हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत बड़ी सी गुड न्यूज़। जिन्होंने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा क्या गुड न्यूज़ है। मैं बात कर रही हूँ गूगल एडसेंस पिन के बारे में। 3 बार अप्लाई कर चुकी थी, चौथी बार अप्लाई किया है, अब जाके मेरा गूगल एडसेंस पिन आया है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो गई थी, बहुत हताशा निराशा बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं क्या कारण है जो मेरा आ नहीं रहा है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बैड लक है मेरा, जो एडसेंस पिन अभी तक नहीं आया। बहुत लोगों का एक ही बार में आ जाता है या दूसरी बार में आ जाता है, लेकिन मेरा 3 बार रिजेक्ट हो गया। कारण क्या है मुझे पता ही नहीं था। एड्रेस वगैरह सारा कुछ मैं सही डिटेल फिल कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो गया है। फाइनली चौथी बार अप्लाई करा था, यही सोच के कि लास्ट टाइम कर रही हूँ। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ड्रॉप कर दूंगी ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। लेकिन चौथी बार में आ गया है। मैं आप लोगों के सामने यही शेयर करना चाह रही हूँ कि कैसी रही मेरी यूट्यूब की जर्नी अभी तक। यूट्यूब चैनल मैंने बहुत फन में खोला था। बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालने हैं या सक्सेस अचीव करनी है या कुछ भी, बस ऐसे ही खोल दिया था। क्योंकि अदर यूट्यूबर्स के जो मेरे फेवरेट हैं उनका मैं ब्लॉग्स वगैरह या बहुत सी ऐसी चीज़ रेसिपी वगैरह देखती रहती थी, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी अपना बनाऊं। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं बड़े हो गए। बड़ी बेटी मेरी 16-17 साल की है, छोटी वाली भी 6 में पढ़ रही है, 11-12 साल की वो भी है। तो इतने ज़्यादा छोटे बच्चे मेरे नहीं हैं कि उन्हें मेरा पूरा अटेंशन की ज़रूरत पड़े, तो पूरी फुल्ली मैं खाली। तो मैंने सोचा चलिए अपना चैनल भी बनाते हैं। दूसरों की वीडियो में स्क्रॉल करती रहती हूँ एक अपना, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इसमें कुछ इतना हार्ड वर्क है और मुझे कुछ अचीव करना है। 1.5 साल हो गया, धीरे धीरे वीडियो में डालती रही। और जब आप किसी चीज़ में मेहनत करते हैं ना, तो फिर आपको ये लगता है ना कि इसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। सेम थिंग मेरे साथ यही हुआ। फन में मैंने खोला कि मस्ती में खोल दिया या मैंने यूट्यूब डाला, लेकिन जब उसके अंदर डीपली गई तो मुझे पता चला कि उसके अंदर कितना हार्ड वर्क है, कितनी ज़्यादा मेहनत है। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ज़्यादा जानकारी का इन सेंस मतलब ये है कि मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है और आपका लक साथ देना चाहिए। यूट्यूब में बहुत जल्दी लोग सक्सेस भी हो जाते हैं और बहुतों को बहुत बहुत टाइम लग जाता है। तो आपका हार्ड वर्क और आपका लक दोनों काम करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा यूट्यूब पे कि हार्ड वर्क और लक दोनों मिलके काम करते हैं। हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो ऐसे भी देखे जिनमें वीडियो बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं, उनका चल जाता है और अच्छा खासा चल जाता है, अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। और जैसे मैं बहुत ज़्यादा मैंने फिर उसमें मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा वीडियो मैं देखती थी और लोगों के कि कैसे डिस्क्रिप्शन, कैसे टाइटल, कैसे टैग, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो मैंने उस पर मेहनत करी और जैसे जैसे मेरी मेहनत बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसका रिजल्ट मिलना भी चाहिए। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, अगर सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट जब नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। और वही सेम थिंग मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मैं अपने पुराने वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था कि चलो कोई बात नहीं, मेरी एक मेमोरी सेट हो रही है, एक मेमोरी बन रही है। और यही सोच के मैंने यूट्यूब चैनल बनाया भी था कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो मेरी एक मेमोरी जो है कलेक्ट हो रही है। तो लेकिन जब इसमें काम करने लगी तो ऐसा लगा कि हाँ, अब ये हो जाए, फिर वो हो जाए, फिर वो हो जाए। जैसे तैसे मेहनत करके मैंने उसको मोनेटाइज करा लिया। 4,000 घंटे का वॉच टाइम, 1,000 सब्सक्राइबर भी मैंने कर लिए। फिर उसके बाद पता चला कि आपको एक एडसेंस पिन होता है, वो भी लेना होता है, तभी आपके डॉलर आपके बैंक अकाउंट तक आएंगे, कन्वर्ट होंगे रुपए में और आपके बैंक अकाउंट तक आएंगे। तो आज ये सब चीज़ें जब हो गई हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया है। हालांकि मेरा अभी व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आते हैं, मुझे बहुत इसमें मेहनत करनी है, लेकिन यही सोच के मैं आगे कंटिन्यू करूँगी कि चलेगा,
बहुत अच्छा है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं मेहनत जरूर करूंगी और एक एक मेरी मेमोरी कलेक्ट हो रही है। आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहती हूँ और उम्मीद भी यही है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। और जैसे यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मोनेटाइजेशन हो गया, गूगल एडसेंस पिन आ गया है, तो उम्मीद करती हूँ आगे भी अच्छा कर पाऊंगी और इसके लिए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर मेरे ब्लॉग्स में कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और तेज़ी से ना सही, धीरे धीरे ही सही, एक दिन अच्छे व्यूज़ भी आएंगे और अच्छा डॉलर भी बनेगा। तो एक छोटा सा अपडेट देने के लिए मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और कल है मेरी बेटी का बर्थडे, तो उसकी कुछ क्लिप्स मैंने ऐड करूंगी इसी ब्लॉग में, तो आप लोग जरूर एंजॉय करिएगा, जरूर देखिएगा और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद अपना दीजिएगा मेरे बच्चे को। तो एक छोटा सा अपडेट देने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। अभी तो आप लोगों से मैं विदा चाहती हूँ, लेकिन कल मेरी बेटी का बर्थडे है, तो उसकी क्लिप्स मैं कुछ ऐड करूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये 23 तारीख का क्लिप है और आज है आशु का बर्थडे, आशी का। तो यहाँ पर शाम का समय बच्चे आ चुके थे और उनको कुछ गेम्स होते हैं और ये गेम वगैरह खेल रहे हैं। चेयर्स वाला जो होता है वो खेल रहे हैं। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय करा और आशी की अभी नई सोसाइटी है, तो आशी की इतनी सारी फ्रेंड्स देखिए बन गए। ये सोसाइटी के अंदर के ही बच्चे हैं, कहीं बाहर के बच्चे नहीं हैं। हम लोग लगे थे किचन में तैयारी में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर कोई आ जाता है ना तो फिर बातें वगैरह हो ही जाती हैं, फिर काम और डिले हो जाता है। लेकिन ये है कि काम डिले हो जाता है लेकिन चार हाथ हो भी जाते हैं काम करने के लिए। तो आशी की आई थी मौसी, यानी कि मेरी बहन, और मामा इनके आशु के, मामी, और छोटा सा बेबी भी आया था जो अभी मार्च में जिसका जन्म हुआ है। तो सब लोग काम पे लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं अपना और बहुत मज़ा और मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर किचन में हम लोग लगे थे। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि 5:30 बजे से सोच रहे थे कि किचन में जाएं और उतरते उतरते 6 सवा 6 हो गया। तो यहाँ फिंगर बन रही हैं, एक तरफ बर्गर बनेगा तो उसकी आलू पेटी बन रही है, वो मैं बना रही हूँ। आकांक्षा इधर उधर का काम जो छोटा मोटा काम है वो कर रही है। उनके बच्चा भी उसका छोटा है अभी, तो उसको भी देखभाल कर रही है। बर्गर था, पास्ता बन गया था, फिंगर थी, बच्चों के लिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, यही सब चीज़ें थी जो बच्चों का छोटा मोटा स्नैक होता है वो था। और हम लोगों ने डिनर के लिए बनाया था इडली सांभर। ये मेरे भाई की फरमाइश थी, तो उसकी फरमाइश पे इडली सांभर बन गया था। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, बैठ के खेलने वाला एक पता नहीं कोई गेम होता है, वो खेल रहे हैं अपना, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और यहीं पर उनकी प्लेट्स भी लग गई हैं, तो एक एक करके उनको प्लेट्स भी दे दिया जाएगा। वो शायद बोतल राउंड करने वाला खेल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, जिसकी तरफ बोतल रुकेगी बॉटल, तो उसी को कुछ डेयर दिया जाएगा करने के लिए। कुछ इसी टाइप का गेम है। तब तक बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक आ गई, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फ्रूटी है। और वैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक सॉरी मैं नहीं लेके आई थी, कोको कोला वगैरह जैसा नहीं लेके आई थी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं बच्चों को बहुत ही कम ही देती हूँ, लेकिन इस समय बच्चे को बर्थडे था तो उनका मन रखने के लिए मैंने दे दिया था। प्लेट्स इनके लग गई, एक एक करके प्लेट्स इनको दे दी हैं। अभी जब तक बच्चे खाएंगे पिएंगे तब तक हम लोग थोड़ा तैयार हो जाएंगे, फिर उसके बाद होगा केक कटिंग। तो इसी तरीके का आशी का छोटा मोटा बर्थडे हम लोगों ने मनाया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, कुछ और करने का मन ही नहीं करता। और यकीन मानिए इतना ही करने में हालत ख़राब हो गई थी। किचन में बिल्कुल खड़े नहीं हुआ जा रहा था और काम करने में काफ़ी टाइम हो गया था निपटाने में, और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पूछिए मत। और अब खा पी कर बच्चों को मस्ती आई है तो ये अपना डांस कर रहे हैं। जन्मदिन बस यही है कि अब जैसे बड़ी वाली बेटी है, अब उसका मन नहीं करता जन्मदिन वगैरह करने का, वो अपने स्कूल में ही कर लेती है। जब तक ये हैं छोटी हैं, साल 2 साल 3 साल और
फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर कोई नहीं इस तरीके करता है। तो थोड़ा सा ही बस ये है कि बस बच्चों के मन रखने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बस ये है कि ना बच्चे मेरे दोनों गर्मियों में हुए हैं, तो गर्मियों में करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ टाइम हो गया था केक कटिंग का, तो इनका लग रहा है टीका और सब लोग तैयार हो गए थे और म्यूज़िक डीजे बाबा बैठे हुए हैं पीछे, ये सॉन्ग वगैरह चला रहे थे जो भी फरमाइश थी बच्चों की। बस मैंने और इनके पापा ने टीका किया, इनकी मौसी ने टीका किया, दही चीनी खिलाया बच्चे को, फ़ोटो वोटो क्लिक करी और इसी तरीके से सेलिब्रेट हो गया आशी का बर्थडे। ये है छोटे बाबू, ये छोटा सा भाई, फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही हैं। और यहाँ पर सब लोग अपना गिफ्ट जो बच्चे लेके आए थे वो गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट का कितना क्रेज़ होता है इस एज में कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था आशी को गिफ्ट का। और अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेन जो आया है। ये एक लिफाफा हर एक यूट्यूबर्स की चाहत होती है, इसके लिए कितनी दिन रात मेहनत करनी होती है, तो वो मैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने। तो इस तरीके का कुछ आया था और बहुत ही सावधानी से इसे ओपन करना है क्योंकि इसके बीच में ही कहीं ना कहीं पिन होगा। और ये समझिए यूट्यूबर के किस्मत की चाबी इसे कह लीजिए, ये होती है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में और अपने वही रूटीन पे आते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।